Let's see this question. The question is, which of the following heavy slash radioisotopes is not suitable for DNA labeling based studies? So इस question में यहाँ पर जो concept apply होगा that is structure of DNA. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से हम ये पहचानेंगे कि कौन सा यहाँ पर एलिमेंट काम नहीं आएगा रेडियो एक्टिव करके अगर उससे डीएनए पहचानने की कोशिश की तो। अगर हम बात करें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में तो डीएनए का स्ट्रक्चर में बेसिक यूनिट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है, हेट्रोसाइक्लिक है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर्स थे ये कौन से थे, पेंटोज शुगर के अंदर पाए जा रहे थे। नाइट्रोजन बेसिस में जो हेट्रोसाइक्लिक बेसिस है जिसमें हम यहाँ पर बात करते हैं नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा, कार्बन भी होगा एंड इसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होगा। तो मेनली यहाँ पर कौन सा हेवी या रेडियो आइसोटोप सूटेबल नहीं है डीएनए लेबलिंग में, हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अगर हम इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज करेंगे तो हम डीएनए को पहचान लेंगे। फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। देन इसके अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, हेट्रोसाइक्लिक बेसिस जो है नाइट्रोजन में या वो नाइट्रोजन बेस है उसमें। देन इसके अलावा हम बात करें सल्फर, सल्फर जो है वो डीएनए में नहीं पाया जा रहा है। सल्फर किस में प्रेजेंट होगा, प्रोटीन में प्रेजेंट होगा। और इसी तरीके से हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट भी था जिसमें उन्होंने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया था जिससे डीएनए डिटेक्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने जब रेडियो एक्टिव सल्फर लिया तो बैक्टीरिया का डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं हुआ था। तो जो सल्फर है वो डीएनए में नहीं है, तो इसीलिए इस हैवी या रेडियो आइसोटोप को हमें नहीं यूज करना चाहिए डीएनए लेबलिंग स्टडीज के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।